सोचिए, कोई व्यक्ति 3,000 वर्ग फुट की जमीन खरीदता है जिसकी कीमत करोड़ों में है। हाँ। भूमि पूजन के दिन पंडित जी कहते हैं सर्वौषधि ले आइए, और दुकान से 10 रुपए का 5 ग्राम का एक पैकेट आ जाता है। बस 5 ग्राम का? हाँ, और कोई ये नहीं सोचता कि ये 5 ग्राम की औषधि 300 वर्ग फुट की जमीन के लिए है या 3,000 वर्ग फुट की। ये तो सुनने में ही कितना अजीब लगता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर 10 रुपए की सर्वौषधि डालना। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे जैसे एक नई चमचमाती फरारी में साइकिल का टायर लगा देना हाँ, बिल्कुल। और फिर शिकायत करना कि गाड़ी ठीक से चल नहीं रही। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं कि ये छोटी सी दिखने वाली गलती इतनी बड़ी समस्या कैसे बन जाती है। बताता है भूमि दोष। एक मिनट, ये भूमि दोष असल में है क्या? क्या इसका कोई ठोस मतलब है? स्रोत के अनुसार इसका मतलब है भूमि में मौजूद किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा। ये उस जमीन के इतिहास की वजह से हो सकती है या वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण। भूमि पूजन उस भूमि से एक तरह की अनुमति लेने और उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब सर्वौषधि, पंचगव्य और गंगाजल का मिश्रण भूमि पर अर्पित किया जाता है तो ये मिट्टी को प्राणवान बनाता है, यानी उसमें जीवन ऊर्जा का संचार करता है। यह उस भूमि के दोषों को शांत करता है। तो मतलब अगर कोई परिवार है जो सालों से किसी खास समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो सेहत हो, आर्थिक तंगी हो या आपसी रिश्ते, तो ये संभव है कि उसकी जड़ दशकों पहले भूमि पूजन में हुई एक छोटी सी चूक में छिपी हो। दस्तावेज के अनुसार ये बिल्कुल संभव है। ये एक अदृश्य लेकिन लगातार चलने वाला प्रभाव है, क्योंकि शर्त वही है, यदि सामग्री असली और पूर्ण न हो तो ये शुद्धि की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। भूमि का दोष पूरी तरह से दूर नहीं होता और इसके परिणाम उस जगह पर रहने वालों को जीवन भर परेशान कर सकते हैं और उन्हें शायद कभी कारण भी समझ ना आए। ये सब सुन के तो लगता है कि इस प्रक्रिया में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं भूमि पूजन में इस्तेमाल होने वाली सर्वौषधि की। अक्सर लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर या दफ्तर बनाते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा भी करवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद महसूस करते हैं कि जीवन में वो शांति और समृद्धि नहीं है जिसकी उम्मीद थी। और उन्हें इसका कारण समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि शायद पूजा में कोई कमी रह गई या शायद उनका भाग्य ही ऐसा है। वो बाहरी समाधान ढूंढते रहते हैं पर समस्या की जड़ को नहीं देख पाते।